प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो कहीं इशू एग क्वालिटी का तो नहीं। इसलिए आज हम जानते हैं कि एग क्वालिटी से हम क्या समझते हैं, क्या ये इम्प्रूव की जा सकती है या नहीं। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो लो एमएच देखकर डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि एएमएच बहुत कम है, तो एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, आईवीएफ नहीं हो सकता, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि स्त्री बीज सिर्फ एक एएमएच के आधार पर डिपेंड नहीं करता। हम एएमएच कम होते हुए भी एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग क्वालिटी अच्छी होने पर ही अच्छी फर्टिलाइजेशन या अच्छी प्रेगनेंसी चल सकती है। हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो ये समझाएंगे कि कैसे आप अपनी एग क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। ऐसे कुछ फैक्टर्स जो एग क्वालिटी अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पहले बताती हूँ। फर्स्ट फैक्टर इज एज। अगर एज मोर देन 30 है तो एग क्वालिटी रिड्यूस होती है, पर इफ़ योर एज इज़ मोर देन 35 तो एग क्वालिटी ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। तो अगर आप 35 ईयर्स की फीमेल हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें फॉलो करें जो उनको अच्छा रखे, और अगर ज़रूरत हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करें। सेकेंड थिंग विच कैन अफेक्ट योर एग क्वालिटी इज़ योर लाइफस्टाइल। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, आपकी डाइट में कैफीन इनटेक ज़्यादा है, स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन है, लेट नाइट्स तक जागना रहता है, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपकी एग क्वालिटी डिटेरियोरेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को मॉडिफाई करें। तीसरी चीज़, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस या फिर कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं आपकी एग क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। हम ये बताते हैं कि कैसे आयुर्वेद आपको एग क्वालिटी अच्छा करने में हेल्प कर सकता है। देयर आर सर्टेन वेज और सर्टेन हर्ब्स जो हेल्प करती हैं कि आपकी एग क्वालिटी अच्छी हो। कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं जैसे डिटॉक्स प्रोसेस। पंचकर्मा करके पहले बॉडी क्लीन की जा सकती है, जिसकी वजह से सब कुछ आपका जो वात पित्त कफ है वो अच्छा रहे, दोष बैलेंस हो और स्त्री बीज और पुरुष बीज अच्छा बने। इसलिए अगर एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी पे काम कर रहे हैं तो पंचकर्मा एक की फैक्टर रहता है। उसके अलावा ऐसी कुछ हर्ब्स हैं जो रसायन थेरेपीज करती हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, गुड़ूची, बला। ये सारी हर्ब्स अगर हम थ्रू मेडिसिन या थ्रू डाइटरी इंस्ट्रक्शन भी आपकी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो ये हेल्प कर सकता है क्वालिटी इम्प्रूव करने में। थर्ड फैक्टर जो आपको एग क्वालिटी अच्छा करने में चाहिए, दैट शुड बी लाइफस्टाइल करेक्शन। आपको रात को 10 बजे तक सोना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से जो प्रथम पहर रहता है रात्रि का, वो कफ का काल है। अगर आप उसमें निद्रा लेते हैं तो आप जल्दी सो पाएंगे। अगर वही समय आपने लेट कर दिया तो पित्त या वात के काल में निद्रा भी अच्छी नहीं रहती, और उसके अलावा क्योंकि बॉडी में वात पित्त दोष बढ़ जाता है तो वो आपकी एक क्वालिटी डिटेरियोरेट करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय से उठें और समय से सोएं। तो उठने का समय भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले का होना चाहिए। ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई एक डेली एक्टिविटी करें, लाइक योगा आसन्स या एरोबिक्स एक्सरसाइजेस या फिर सिर्फ वॉकिंग ही। वो नेचुरली आपकी एग क्वालिटी अच्छा करने में हेल्प करता है। फोर्थ फैक्टर जो आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू हैव गुड एग क्वालिटी, इसकी आप अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पूरा करें। कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या लाइफस्टाइल स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो पूरे नहीं होते। तो ज़रूरी है कि आपके विटामिन B12, विटामिन D ये सारे कंट्रोल में हो। फीमेल्स के केस में ज़रूरी है कि उनके हीमोग्लोबिन लेवल्स और फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एग क्वालिटी और आपकी प्रेगनेंसी होने में हेल्प करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। अगर आपको पर्सनलाइज प्लान चाहिए और पर्सनलाइज आप हमें कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।